Assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to my another cooking recipe. This is my YouTube channel, Cooking Sugar Kitchen. So please like and subscribe my channel firstly, then you go ahead for my another recipe and press the bell icon. आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त का सालन। आप इसे चिकन पोटैटो कड़ी भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये सालन होता है। 12 महीना हम इसे खाते हैं, तो आपने इसे बनाना ज़रूर है। जिस तरह मैं बता रही हूँ आपने उसी तरह बनाना है और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होना। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। लेट्स स्टार्ट विद फन। 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए मैंने, जिन्हें स्लाइसेस में कट किया है, और ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है कटे हुए प्याज। आपने ऑयल के गर्म होने के बाद प्याज शामिल करना है, वरना टाइम लेते हैं प्याज ब्राउन होने में। उसी के साथ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। आपको ये मैं टिप दे रही हूँ, अगर आपने प्याज को जल्दी ब्राउन करना है तो आपने इसके स्टार्ट में ही सॉल्ट शामिल कर देना है। अपने अकॉर्डिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल की। स्पाइसेस की बारी आती है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 3 टीस्पून मैंने लिया है कोरमा मसाला पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मैंने कट करके रखा है आलू गोश्त बना रहे हैं, तो मैंने हाफ kg आलू लिया है। और इसके बाद हम आते हैं चिकन पे। 1 किलो चिकन है और चिकन की मैंने मीडियम बोटी रखी है। आपकी मर्जी आप कैसे रखें। 1 टीस्पून मेरा होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट। जी जनाब, प्याज है। और अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। 2 टीस्पून मैंने प्याज इसमें छोड़ दिया। उसके बाद हम शामिल करेंगे खड़े मसाले। हाफ टीस्पून साबित ज़ीरा, 2 छोटी इलायची मैंने इसमें शामिल किया है। और उसके बाद मैं शामिल करेंगे इसमें चिकन। आपने चिकन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि चिकन में स्मेल होती है। थोड़े से कलर चेंज होने के बाद चिकन के, तो मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून सॉल्ट। अपने अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें सॉल्ट। अगर कम खाते हैं तो कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करें। 2 टमाटर आपने कट करने हैं स्लाइसेस में। अब आप चिकन के कलर को चेंज होने के बाद और मुकम्मल स्मेल ख़त्म करने के बाद आपने टमाटर शामिल कर देना है और टमाटर को आपने स्टीम में गलाना है। स्टीम में टमाटर गल चुके हैं। अब मैंने इसमें शामिल किया है स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे। अब आपने इसे मिक्स करना है अच्छी तरह और इसमें शामिल करना है आलू, कटे हुए आलू अब आपने इसमें शामिल करने हैं। और आलू को अच्छी तरह आपने 5 से 7 मिनट मसालों में भूनने देना है। अभी आपने इसमें शोरबा नहीं लगाना। अभी हमारा एक काम और बाकी है जो आपने करना है। अभी आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। अब आप इसे छोड़ दें भूनने के लिए। अब हम चलते हैं ग्राइंड जग की तरफ। ब्राउन प्याज मैंने ग्राइंड जग में शामिल कर दिए हैं। और उसके बाद शामिल किया है 4 टेबल स्पून मेरा होममेड दही। ये दही मैंने अपने घर पे बनाया है। और 1 कप पानी शामिल करके आप इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। ये देखिए जनाब, पेस्ट बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। और अब बारी आती है शोरबा लगाने की। आपने जिस ग्राइंड जग में मिक्सचर को ग्राइंड किया है उसमें आपने पानी शामिल करना है 1 गिलास। ये मैंने 1 गिलास पानी उसी में शामिल करके डाला है। और मज़ीद मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जब हम मीडियम फ्लेम पे अपने गोश्त और आलू को अच्छी तरह गलाएंगे तो पानी हमारा 2 गिलास हो जाएगा शोरबे में। 1 गिलास पानी हमारे सूख जाते हैं। जब आप गोश्त को चूल्हे पे पकाते हैं तो शोरबा हमारा 2 गिलास पानी डालेंगे तो वो 1 गिलास हो जाएगा। अगर 3 गिलास डालेंगे तो वो 2 गिलास हो जाएगा। 20 मिनट आपने इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। 20 मिनट के बाद मैंने चॉप किया है 3 टीस्पून धनिया। अपने घर का हरा धनिया आपने इसे चॉप करके और सालन में डाल देना है। 20 मिनट के बाद आलू और गोश्त बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इससे लुत्फ़अंदोज़ होना है। मैं इस रेसिपी को सर्व करने वाली हूँ मज़ेदार सी पुलाव के साथ। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ और सादे चावल के साथ या आप किसी भी नान के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। पूरी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब आपने इसे गार्निशिंग करना है इस तरह से। साइडों में आपने ग्रीन चिलीज़ लगा देनी है। और ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये बिल्कुल प्रेजेंटेबल सालन है। आपने गेस्ट के लिए भी बनाना है, तो अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा फेसबुक पेज सवेरा ज़ुबैर किचन को जाके फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।